अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, इस पार्ट 2 में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आपने कितने ईज़ी तरीके से स्टीम देनी है बालों को, बिल्कुल पार्लर लाइक आपका इफ़ेक्ट आएगा और सारा आगे का प्रोसीजर बताऊँगी कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, आप इसको देखते रहिएगा और प्लीज़ मेरा व्लॉगिंग चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी कोई वीडियो आपको अच्छी लग जाए तो प्लीज़ आप लोगों ने मेरे लिए एक काम करना है, मेरी सेहत की दुआ करनी है, मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर के लिए और एक काम करना है आपने कोई भी आयत मेरे लिए, कोई भी सूरत, कोई भी चीज़ दरूद शरीफ, सूरत कौसर कुछ भी आपने ना आज से मेरा एक काम करना है आपको कोई मेरी बात दिल में कर जाए ना आपने उसी वक़्त मेरे लिए पढ़ के मुझे बख्श देनी है। बेशक अलिफ लाम मीम 3 हर्फ ही क्यों ना हो, अगर आपको मेरी कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो आपने मुझे बख्श देनी है। इंशाल्लाह आखिरत में वो जब मुझे मिलेगी आप लोगों के नामों के साथ तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू जी। अब वीडियो की तरफ चलते हैं कि हमने आगे क्या करना है। अच्छा, इसके अंदर आप अगर 2 कैप्सूल्स डाल लेंगे विटामिन ई के, या फिर ये वाले कैप्सूल्स डाल लेंगे या कोई भी हेयर कैप्सूल्स डाल लेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको, डबल रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, प्री ब्राइडल्स के लिए हमारी कोशिश होती है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें यूज़ करवाएं जिससे उनका रिज़ल्ट डबल ट्रिपल हो जाए। तो आप ये भी यूज़ करके देखिएगा, उसके अंदर 2 कैप्सूल डाल लीजिएगा, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ठीक है। हाँ जी, जब हेयर मास्क को लगे लगे 30 मिनट्स हो जाएं, आपने उसको कवर करना है, बालों को अच्छी तरह बांध के आपने छोड़ देना 30 मिनट। जब 30 मिनट गुजर जाएं, आपने बालों को स्टीम देनी है। स्टीम देने के भी 3-4 तरीके हैं, जो आपको इजी लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, घर में आप किस तरह से स्टीम दे सकते हो मैं आपको वो तरीका बताती हूँ। आपने क्या करना है, इस तरह की कैप्स आपको मिलेंगी, इजीली मार्केट में मिल जाती हैं, 5 से 10 रुपए की होती है। आपने इसको इस तरह से खींचना है और ये कैप बन जाएगी। ठीक है, आपने ये अपने सर पे इसको लगा लेना है, पहना लेना है, कैप की शक्ल, ये सारा अंदर से बंद हो जाएगा। आपने इसको अपने बालों के ऊपर चढ़ा लेना है। ठीक है, आप उनको जाके कहोगे कि आप कैप दे दो, मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाती है। आप कलर कैप कह सकते हो और ये कॉस्मेटिक्स की शॉप पे भी मिल सकती है, ये इजीली अवेलेबल है। अगर ये भी नहीं है तो आप लोगों ने शॉपर ले लेना है, कोई मसला नहीं है। इजी घर में जो काम हो सके आपने वही करना है। अच्छा, आपने ये कैप जब पहना लेनी है ना खुद को, उसके बाद आपने ना ड्रायर से इसके ऊपर स्टीम देनी है। वो स्टीम आपके बालों के अंदर चली जाएगी, आपके जो ब्लॉक पोर्स हैं उनको खोल देगी और वो अंदर तक आपका जो ऑयल है, जो चीज़ आपने कंडीशनर लगाया, कुछ भी लगाया है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से आपके बालों के अंदर चला जाएगा। एक तो आप इसके साथ आप दे सकते हो अपने बालों को स्टीम। ठीक है जी। एक और तरीका ये है जो यूजुअली हम लोग बताते हैं, आप लोगों ने क्या करना है, टॉवल ले लेना है, देगची में गर्म पानी या टब में गर्म पानी लेके, इतना गर्म हो के आपके बाल बर्दाश्त कर सकें, आपने उसको लेके और उसके अंदर टॉवल डिप करके और उसको निचोड़ लेना है और बालों के इर्द गिर्द लपेट लेना है और ऊपर आपने ये कैप चढ़ा देनी है या फिर शॉपर चढ़ा देना है और ऊपर से जब तक वो गर्म रहे, आपको फील हो ठीक है, उसके आपने क्या करना है, 10 मिनट के बाद, हर 10 मिनट के बाद ना आपने ऊपर से ना स्टीम देते रहनी है। उसको स्टीम का मतलब ये कि आपने ना ड्रायर से उसको गर्म हवा देते रहनी है। ठीक है, आपने 3 दफ़ा इस तरह करना है, ड्रायर से 3 दफ़ा हर 10-10 मिनट के बाद आपने ड्रायर से बालों को गर्म हवा देनी है, ताकि वो आपका जो टॉवल है वो गर्म रहे। जैसे हम लोग पार्लर में स्टीम देते हैं ना, स्टीमर चला देते हैं, वो मुसलसल आपको गर्माइश अंदर से पहुंच रही होती है। ठीक है ना, इसी तरह आपने ना उसको गर्माइश देते रहना है, वही रिज़ल्ट आएगा जो पार्लर्स में आता है, परेशान नहीं होना। ठीक है, 2 तरीके आपको मैंने बता दिए। अब तीसरा तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपने क्या करना है। आपने ये देखें, कोई सी भी कैप बना के रख लें जो इजीली आपके पास हो, आपने कोई रफड़ों में नहीं पड़ना। आपने क्या करना है, एक बाउल ले लेना है, उसमें ये कैप अपनी एक साफ़ सुथरी सी रख लें, इसको आपने प्लास्टिक के बाउल में डाल के माइक्रोवेव कर लेना है, या आप जैसे पानी गर्म ले लें, उसके अंदर आपने इस कैप को डाल देना है और इसको निचोड़ के अपने बालों के ऊपर चढ़ा लेना है। ऊपर आपने ये वाला शॉपर चढ़ा लेना है और हर 10 से 15 मिनट के दरमियान आपने इसको गर्म हवा देनी है ड्रायर से। ठीक है ना, जैसे टॉवल बहुत बड़ा होता है, मुश्किल हो जाती है, तो मैंने एक शॉर्टकट निकाला हुआ है। मैं जो उनसे घर में जब करती हूँ, यहाँ पर जैसे मैं आई हुई हूँ, तो मैं कैप से ही करती हूँ। कैप बालों के ऊपर चढ़ा दी और वो पोर्स खुल जाते हैं और पूरी भी होती है, इधर उधर से स्लिप व्लिप भी नहीं होती, वो सारे बाल कवर हो जाते हैं। ऊपर से ये भी इसके ऊपर पूरा फिट आ जाता है, तो आपका मसला ये ख़त्म हो जाता है। आपने इस तरह से अपने बालों को 30 मिनट के लिए स्टीम दे देनी है घर में।
हाँ जी, शैम्पू करने के बाद बारी आती है कंडीशनर करने की। कंडीशनर आपने कौन सा चूज़ करना है, अब आपने ये देखना है। क्योंकि पॉलर्स पे ना हम लोग हेयर्स देख के ना वैसी ही ट्रीटमेंट करते हैं, वैसी ही चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। इसलिए मैंने आपको आपके हेयर्स जैसे भी होंगे उन सब के बारे में बताया, आप देखिएगा। अच्छा, ये कलर प्रोटेक्टर हम लोग लगाते हैं जिनके बालों पर स्ट्रिकिंग हुई हुई होती है, डाई हुआ होता है, ये वाला हम लोग यूज़ करते हैं लॉरियल का पॉलर्स पर। ठीक है, आप ये भी ले सकते हो। ये हाई एंड आपको लगे तो आप कोई भी कलर प्रोटेक्टर कंडीशनर ले सकते हो। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रह जाता है। और उसके बाद अगर आपके ड्राई डैमेज हेयर हैं, आप कुछ उनको इस तरह का देना चाहते हो कि आप चाहते हो कि नेचुरल चीज़ें उसके अंदर हों, ऑयल्स हों, तो ऑर्गन ऑयल वाला कंडीशनर मैं यूज़ करती हूँ, ये भी बहुत अच्छा है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता ना, तो ये पैंटीन का मिल्क की एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट कंडीशनर है, ये भी बहुत अच्छा कंडीशनर है, आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, ये तो हर जगह पर मिल जाएगा। आपने चीज़ों को नहीं देखना, आपने ये देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपने क्या चीज़ चूज़ करनी है, सही क्या पिक करना है आपने, उससे आपका रिज़ल्ट आएगा। ठीक है। अच्छा जी, मास्क लगाने के बाद आप लोगों ने फिर इसको स्टीम देने के बाद फिर आपने इसको वॉश करना है, शैम्पू करनी है। शैम्पू आप कोई सी भी ले सकते हो। वैसे तो आप जब ऑयलिंग ना करो तो बेबी शैम्पू यूज़ करो, कोशिश करो ब्राइडल्स बेबी शैम्पू यूज़ करें। ठीक है, अदरवाइज़ आप पैंटीन की शैम्पू ले सकते हो, एंटी डैंड्रफ कोई सी भी आप शैम्पू ले सकते हो। इसकी सिल्की स्मूथ ले सकते हो, क्रीमी ले सकते हो, और आप ट्रेसमी की ले सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगे। एवलाइन, लॉरियल की ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने क्या करना है, जब आपने बालों को वॉश कर लेना है, कंडीशनर सब कुछ हो जाएगा, फिर आपने बालों को टॉवल ड्राई करना है, और उसके बाद आपने ना इस तरह की कॉम्ब इस्तेमाल करनी है जो नीचे से देना शुरू करनी है और बालों को सुलझाना है। ठीक है, आप इस तरह की कॉम्ब भी ले सकते हो और आप इस तरह का ब्रश भी ले सकते हो। आपने हल्के हल्के हाथों से अपने बालों को सुलझाना है। ठीक है, जब हल्के हल्के से वो सुलझ जाए ना, आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने सीरम मिलाना है। ठीक है, कोई सा भी सीरम लेना है। आप विटामिन ई एसेंशियल ऑयल भी ले सकते हो, 3-4 ड्रॉप्स। आप इस तरह का जो है हॉलैंड का है, ये ऑर्गन ऑयल पावरफुल सीरम है, आप ये भी ले सकते हो। आप बालों पे 3-4 ड्रॉप्स हाथों पे डाल के सिर्फ अपने बालों पे अप्लाई करना है, रूट्स पर अप्लाई नहीं करना। आप ये भी ले सकते हो, हम लोग यूज़ करते हैं, इंटेंसिव होता है इसकी। और इस तरह का आप ऑर्गन ऑयल्स के ना विद मुरक्कन ऑयल जो होता है, हाइड्रेटिंग ट्रीटमेंट होती है, बहुत जल्दी ये रिपेयर करती है डैमेज हेयर्स को। आप इस तरह के ये भी इंफ्यूज़ भी ले सकते हो, जो आप पानी में मिलाकर बालों को, जब आप आखिरी पानी डाल रहे होते हो ना, उस वक्त ये डाला जाता है आधा इम्प्यूल, और इससे बालों को हम लोग धो देते हैं और उसके बाद फिर हल्का सा सीरम लगा देते हैं। तो जितने दिन दोबारा आप लोग बाल नहीं धोते हो, जब तक ये इसका अंदर इसका वो रहता है और बालों को मुसलसल ये हील करता रहता है, कोई भी प्रॉब्लम आपके बालों की होती है। अगर ये मिल जाए आपको, तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं मिलता तो आपने क्या करना है, क्यूने के ये कैप्सूल्स ले लेने हैं, हेयर कैप्सूल्स। आपने क्या करना है, ये 2 कैप्सूल्स लेके अपने अपने पूरे बालों पर ये अप्लाई कर लेना है और अपने बालों को अच्छी तरह से इनको लगा देना है और 10-15 मिनट छोड़ देना है। जब आप देखें अच्छी तरह अप्लाई हो गया है, 15-20 मिनट गुजर गए हैं, फिर आपने अपने बालों को सुलझाना है और अपने एक अच्छा सा, जैसे कोई कैचर हो, कुछ भी हो ना, बाल अभी 80% ड्राई हुए हों, आपने बालों को लॉक कर देना है, बांध देना है, कोई बन सा बना लेना है और आपने बालों को 20-25 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने 20-25 मिनट के बाद बालों को आपने खोलना है और फिर ड्राई कर लेना है। कोई ड्रायर, कोई चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। आपको कुछ भी ना मिले तो आप लेवॉन का आराम से सीरम, हेयर सीरम मिलता है, वो आप ले लीजिएगा, वो लगा लीजिएगा। ठीक है, वो भी बेस्ट है। अच्छा जी, मैं अब आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोग जिनकी शादी होने वाली है, उन्होंने क्या क्या अपने पास रखना है। आपने एक तो इस तरह की बड़े मुंह वाली कॉम्ब ले लेनी है, जिससे आपने बालों को सुलझाना है, दूसरी गंदी कॉम्ब से नहीं करना। या फिर आपने ब्रश ले लेना है, आपने उसके साथ इसको करना है। और दूसरा, आपने क्या खाना है। ठीक है, जिनके बाल गिर रहे हैं, जिनको बालों का मसला है, जिनके बाल टूट रहे हैं और जिनको समझ नहीं आ रही कि वो अपने बालों की ट्रीटमेंट किस तरीके से करें, उनके लिए मैं कुछ कैप्सूल्स लेकर आई हूँ। आप लोगों ने ये यूज़ करने हैं 3 महीने, 1 महीना, 2 महीने, जितने भी आपकी शादी को टाइम रह गया है,
और आप बाद में भी इनको यूज़ कर सकते हो। 3 महीने का ये कोर्स होता है हेयर विट के नाम से। आप लोगे, एक कैप्सूल डेली आपने लेना है और इससे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, बाल गिरना बंद हो जाते हैं, बालों का जो भी मसला होता है वो सॉल्व हो जाता है। आपको हेयर विट मिल जाए ठीक है, वरना आप हेयर विट के नाम से ले सकते हो। ये भी बालों के ही कैप्सूल हैं, ये भी आपने एक डेली लेना है, ठीक है। अगर आपको दोनों नहीं मिलते तो आपने सेंगोबियान के कैप्सूल ले लेने हैं, जो आपने 3 महीने मुसलसल इस्तेमाल करने हैं, डेली एक इस्तेमाल करना है। अब यूँ समझिएगा कि आपने एक मैजिकल चीज़ खा ली है। अगर आपकी ये जो भी कमी होती है बालों की, आप लोग इससे आपकी वो कमी दूर हो जाती है, रीग्रोथ भी अच्छी हो जाती है, बालों में शाइन आ जाती है, मज़बूत हो जाते हैं। हेयर फॉल का मसला जिनका भी होता है वो ख़त्म हो जाता है। जो मसले मसाइल होते हैं ना बालों से रिलेटेड, वो ठीक हो जाते हैं। तो आप लोगों ने ये यूज़ कर लेनी है। ये भी बहुत अच्छी कैप्सूल्स हैं, 3 महीने आप यूज़ कर लीजिएगा।